पाठ 16 कर्मों का फल। देवगढ़ राज्य के राजा सुमेर सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था रुद्र प्रताप और छोटे का नाम था क्षेमेंद्र प्रताप। राजा के लाड़ प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। न उन्होंने बड़ों का सम्मान करना सीखा था और न ही उनमें किसी के प्रति दया का भाव उत्पन्न होता था। मंत्री, दरबारी और कर्मचारी सब उनसे भयभीत रहते थे। भरी सभा में किसी का भी अपमान कर देना, अपशब्द बोल देना उनकी आदत सी बन चुकी थी। एक दिन मंत्री सुमंत सिंह ने राजा से अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, राजकुमार बड़े हो रहे हैं, इनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। राजधर्म का पालन करने में ये तभी समर्थ होंगे जब विद्या प्राप्त करेंगे। राजा को मंत्री का परामर्श उचित लगा। उन्होंने राज्य के सुयोग्य शिक्षकों को अलग अलग विषयों का ज्ञान देने के लिए नियुक्त कर दिया। राजकुमार इतने उद्दंड थे कि उन्होंने शिक्षकों की नाक में दम कर दिया। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि सभी शिक्षक कोई बहाना बनाकर चले गए। राजकुमारों की तो मानो जान बची। वे अपनी बंदूक उठाकर सुबह ही शिकार पर निकल पड़ते। देवगढ़ रियासत जंगलों से घिरी थी। जंगल में शेर, भालू, हिरन और चीतल आदि जानवर घूमते थे। भांति भांति के सुंदर पक्षी चहचहाते थे। वे दनादन गोली चलाते और नित्य ढेरों पक्षियों को मार गिराते। सुमंत सिन्हा दबी जुबान से उन्हें निरीह पक्षियों का शिकार करने से रोकते। रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र पर उनके अनुरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुमंत सिंह उन दोनों को फूटी आँख नहीं सुहाते थे। राजा से झूठी शिकायतें करके उन्होंने उन्हें भी निकाल बाहर करवा दिया। मंत्री सुमंत सिन्हा के जाने के बाद तो उन पर कोई नियंत्रण ही न रहा। एक दिन जब वे पक्षियों को निशाना बना रहे थे, तब एक साधु सामने आ गया। उसने कहा, राजकुमारों, क्या तुम्हें किसी ने राजधर्म की शिक्षा नहीं दी? तुम्हारा काम रक्षा करना है, हत्या करना नहीं। आनंद में बाधा डालने वाले को राजकुमारों ने गुस्से से देखा और बोले, आप पूजा पाठ करें, हमें उपदेश न दें। साधु ने अपमान का घूंट पीकर फिर कहा, राजकुमारों, इन छोटे छोटे पक्षियों को मारने में क्या बहादुरी है? यदि सचमुच बहादुर हो तो जंगल के नरभक्षी शेर को मार कर दिखाओ। ये बात सुनते ही रुद्र प्रताप आगब बुला हो उठा। उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और साधु पर दे मारा। साधु ने शांत स्वर में कहा, मेरी चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। जैसा करोगे वैसा तुम्हें भरना ही पड़ेगा। विधि का विधान की उसी वर्ष पड़ोसी राज्य के राजा ने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। सुमेर सिंह मारा गया। देवगढ़ पर अब पड़ोसी राजा जयसिंह का राज हो गया। रुद्र प्रताप और क्षेमेंद्र प्रताप को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। मखमली सेज पर सोने वाले राजकुमारों को कठोर धरती पर सोना पड़ता। 56 भोग खाने वालों को सूखी रोटी और पानी सी पतली दाल खानी पड़ती। ऊपर से राजा जयसिंह के सिपाही आते जाते उन्हें मारते पीटते और हंसी उड़ाते। दोनों राजकुमार उनके पाँव पकड़कर कहते, हमें मुक्त कर दो, हमने क्या अपराध किया है? उनके रोने गिड़गिड़ाने का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें साधु के वे शब्द बार बार याद आते, परमात्मा तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें अवश्य देगा। उन्होंने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया था, अब वैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था।